हेलो क्लास, वेलकम टू एमएससी थर्ड सेम पेपर सेकंड रीसेंट ट्रेंड इन केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 ड्रग डिज़ाइन का लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ड्रग डिज़ाइन। ओके, तो लेक्चर सेकंड रहने वाला है थ्योरीज ऑफ ड्रग एक्टिविटी। ड्रग एक्टिविटीज़ की हमको यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करनी है। बेसिकली आपकी 5 to 6 थ्योरीज गिवन है आपके सिलेबस में। तो उसमें से जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हर बार मोस्टली पूछी जाने वाली है, वो आपकी 4 थ्योरीज़ हैं। ओके, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी हैं। ओके, तो बहुत इजी वे में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ ड्रग एक्टिविटीज़ को। ओके, लेट्स स्टार्ट। थ्योरीज ऑफ ड्रग एक्टिविटी की हमको यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करनी है। ओके, होता क्या है, दीज थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। ये जो थ्योरीज़ हैं वो क्या एक्सप्लेन करती है, ये थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि ड्रग अपने इफ़ेक्ट्स को कैसे प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी के अंदर, इन द बॉडी, बाय इंटरेक्टिंग विद बायोलॉजिकल टारगेट, इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल टारगेट्स के साथ में, जैसे कि रिसेप्टर्स, एंजाइम, प्रोटीन, आयन चैनल्स एट्सेट्रा, और भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ड्रग के डिज़ाइन में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ड्रग काम कब करती है। ड्रग काम जब करती है बेटा, जब वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे जो बायोलॉजिकल टारगेट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीज़ के लिए, उसके साथ में क्या करें, उसके साथ में वो ड्रग जाके बाइंड हो जाए। तो बाइंड होने के बाद में वो ड्रग क्या करती है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वीक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो सब डिपेंड किस पे करता है, बायोलॉजिकल टारगेट्स पर। ओके, तो ये आपको क्लियर है। यहाँ पे एक थ्योरी और लिखी हुई है, अगर आपको वो ज़्यादा प्रेफर करनी है तो आप वो कर सकते हो। ओके, लेट स्टार्ट। ड्रग एक्टिविटी रेफर टू द इंटरेक्शन। ड्रग एक्टिविटी क्या करती है, रेफर टू द इंटरेक्शन ऑफ ए ड्रग विद दीज बायोलॉजिकल टारगेट सच एज रिसेप्टर्स, एंजाइम, आयन चैनल्स और न्यूक्लिक एसिड। वही चीज़ यहाँ पे सेम लिखी हुई है। ओके, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस ए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एक अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग इंटरेक्ट करती है किसके साथ में, बायोलॉजिकल टारगेट के साथ में। सेम है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं, वो आप डिस्कस करें। ओके, ओवर द ईयर्स, मतलब बहुत साल पहले, सेवरल थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड, बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई थी टू एक्सप्लेन हाउ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। जो ड्रग होती है अपने इफेक्ट्स को किस तरह से प्रोड्यूस करती है, इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी जो थ्योरीज़ थी वो प्रपोज की गई थी। ओके, अब वो थ्योरीज़ कौन कौन सी थी वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे वो काम करती हैं वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, दीज थ्योरीज़ आर इंपॉर्टेंट इन ड्रग डिज़ाइन। ये जो थ्योरीज़ थी बेटा, ये ड्रग डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, बिकॉज दे हेल्प साइंटिस्ट को हेल्प करती हैं क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए ड्रग केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कि किसी कोई ड्रग है, ओके, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर कैसी होने वाली है, वो ऐसी होगी या फिर वो सर्किल में होगी, वो छोटी होगी, बड़ी होगी। ओके, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए ड्रग डिज़ाइन के अंदर ड्रग थ्योरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, और उस ड्रग का बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी, उस ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी, उसका इफेक्ट कैसा होगा, वो कैसा इफेक्ट दिखाएगी हमारी बॉडी को, वो डिसीज़ को कब कितने टाइम में सही कर देगी, उसको स्टॉप कर देगी डिसीज़ को फैलने से। ओके, वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, थ्योरीज ऑफ ड्रग एक्टिविटी, क्योंकि यहीं से तो पता चलता है कि किस ड्रग की किस रिसेप्टर्स के साथ में किस टाइप की ड्रग बाइंड होती है। ओके, और इससे पहले आपको थ्योरीज पढ़ने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ड्रग होती क्या है। ड्रग कितने टाइप्स की होती है बेटा, ड्रग होती है 2 टाइप की, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होती है, एक्टिव रिसेप्टर। एगोनिस्ट के साथ में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव रिसेप्टर। अगर आपने एगोनिस्ट सही ड्रग लिए तो वो आपके रिसेप्टर में क्या करती है, एक्टिव कर देती है, तो वो उसका जो प्रोड्यूस कर रही है ना इफेक्ट, वो क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव होती है। ओके, और एंटागोनिस्ट क्या होती है, वो जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ड्रग ले रहे हो, वो अपने सही रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं हो रही है, तो वहाँ पे वो किसी और रिसेप्टर से जाके बाइंड हो रही है, तो वहाँ पे रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। इसका मतलब उसका वहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, अब स्पेसिफिक इसकी थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, फर्स्ट थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो लॉक एंड की थ्योरी में क्या था बेटा, ये एक लॉक और की थ्योरी काम करती है। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखो, एक लॉक है, उसके साथ में क्या होता है, मान लो कि ये क्या है, एक ताला है। ओके, अब इस ताले में क्या होता है बेटा, एक ही स्पेसिफिक चाबी होती है, हर किसी लॉक की स्पेसिफिक की होती है। तो उस लॉक के साथ में वही की क्या काम करती है, आप उसके साथ में कोई और की लगाओगे तो वो वहाँ पे फंस जाएगी, उसको ब्लॉक कर देगी, वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप इस तरह से समझ सकते हो लॉक एंड की थ्योरी। ओके,
तो ये जो लॉक एंड की थ्योरी थी किसने दी थी? लॉक एंड की थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इन 1894। 1894 में एमिल फिशर ने ये थ्योरी दी थी। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? द ड्रग, यानी कि यहाँ पे ड्रग को क्या बोला गया है? यहाँ पे ड्रग को बोला गया है की। ओके, द ड्रग मीन्स की फिट्स एग्जैक्टली इनटू द रिसेप्टर और एंजाइम, वो एग्जैक्टली फिट हो जाती है रिसेप्टर या फिर एंजाइम के साथ में, जिसको यहाँ पे क्या बोला गया है? लॉक, यानी कि बायोलॉजिकल टारगेट के साथ में जाके वो जो हमने ड्रग ली है या मीन्स की वो बायोलॉजिकल टारगेट के साथ में मीन्स लॉक एग्जैक्टली फिट हो जाती है। ओके, द रिसेप्टर हैज़ अ रिग्ड एंड स्पेसिफिक शेप एंड ओनली ए ड्रग विद अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर कैन बाइंड टू इट एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या होता है? जो रिसेप्टर होता है मीन्स लॉक, ओके, वो क्या होता है? एक स्पेसिफिक शेप का होता है जिसके साथ में जो ड्रग होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर कैन बाइंड टू इट। वहाँ पे क्या होता है? स्पेसिफिक शेप की ही जो ड्रग है वो उसके साथ में जाके बाइंड होगी और उस क्या करेगी? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ये क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करती है। स्पेसिफिक कोई ड्रग स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करती है। ये चीज़ यहाँ पे लॉक एंड की थ्योरी ने हमको एक्सप्लेन की। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ अर्ली ड्रग डिज़ाइन, और ये जो होता है ये समझने के लिए बहुत ईजी होता है। क्या जो पहले मतलब जो सबसे स्टार्टिंग में ड्रग डिज़ाइन को समझने के लिए यही चीज़ आपको समझनी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी होती है और समझने के लिए। ओके, लिमिटेशन क्या है यहाँ पे इसकी? एज्यूम रिसेप्टर आर रिग्ड एंड डू नॉट चेंज शेप। यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक शेप का होता है। वो अपना शेप जो है वो बेटा वो चेंज नहीं करता है। ओके, वो अपना शेप ड्रग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता है। वो एक स्पेसिफिक लॉक के जैसा है। अगर उसकी स्पेसिफिक की ही आएगी तो ही वो ओपन होगा। ओके, कैन नॉट एक्सप्लेन पार्शियल एगोनिस्ट और फ्लेक्सिबल ड्रग मॉलिक्यूल, मीन्स वो कंप्लीट एगोनिस्ट होगा, वो पार्शियल एगोनिस्ट नहीं शो कर सकता है। ओके, और ये फ्लेक्सिबल ड्रग मॉलिक्यूल्स को भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करता है लॉक एंड की थ्योरी के अंदर। यहाँ पे देखो ये क्या आपके पास में रिसेप्टर की फॉर्म दी हुई है। ये मीन्स इसको क्या बोल सकते हो? लॉक। ओके, ये क्या आपके पास में? ड्रग, इसको बोल सकते हो की। ये क्या है बेटा? की है, वो क्या है? ड्रग। अब ये स्पेसिफिक लॉक से स्पेसिफिक की ही क्या हो सकती है? यहाँ पे आके बाइंड हो सकती है। ओके, यहाँ पे देखो रिसेप्टर था, ड्रग आई, ड्रग ने क्या किया? रिसेप्टर एग्जैक्ट शेप था इनका, किसी को भी अपना शेप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया और ये क्या बना? एक्टिवेट हुए। ओके, क्योंकि यहाँ पे ड्रग के साथ में जो रिसेप्टर था, रिसेप्टर के साथ में जो ड्रग थी वो स्पेसिफिक बाइंड हो चुकी है, इंटरेक्ट कर रही है और यहाँ पे वो अपना जो इफेक्ट होगा वो प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो लॉक एंड की थ्योरी आपको आई होप समझ आई होगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे इंड्यूस फिट थ्योरी क्या रहने वाली है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, द इंड्यूस फिट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय डैनियल के पोशलैंड Jr इन 1958। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये इंड्यूस फिट थ्योरी प्रपोज्ड की थी। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? ओके, रिसेप्टर आर फ्लेक्सिबल। यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है? यहाँ पे बात की नहीं की जा रही है, मीन्स यहाँ पे बात ड्रग की नहीं हो रही है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल क्या है बेटा? रिसेप्टर। ओके, रिसेप्टर आर फ्लेक्सिबल रेदर देन रिग्ड। वहाँ पे उसका स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो रिग्ड शेप का नहीं है, वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। व्हेन ए ड्रग अप्रोच द रिसेप्टर, जब कोई ड्रग अप्रोच करती है रिसेप्टर के साथ में, बोथ द ड्रग एंड रिसेप्टर अंडरगो स्लाइट स्ट्रक्चर चेंजेस। वहाँ पे क्या होता है? जो दोनों के दोनों जो ड्रग और रिसेप्टर होता है वो चले जाते हैं किसके अंदर? अंडरगो स्लाइट स्ट्रक्चर चेंजेस। वहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर चेंज होने लगती है, अलोइंग ए बेटर फिट। और यहाँ पे किस वजह से उनकी स्ट्रक्चर चेंज होती है? कि वो बेटरली फिट हो सकें। ठीक है, दिस कन्फर्मेशनल चेंज लीड्स टू ड्रग एक्टिविटी। यहाँ पे जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है ये लीड किसको करता है? ड्रग एक्टिविटी को। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं। एक्सप्लेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसेप्टर। यहाँ पे ये क्या करता है? रिसेप्टर की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लेन करता है। ओके, बेटर डिस्क्राइब एंजाइम सबस्ट्रेट एंड ड्रग रिसेप्टर। यहाँ पे बेटरली डिस्क्राइब किया गया है किसको? एंजाइम सबस्ट्रेट एंड ड्रग रिसेप्टर को। ओके, जिसके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको। ओके, इन लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन डिस्कस करने वाले हैं। डज नॉट फुली एक्सप्लेन डिफरेंस इन
एफिशिएंसी अमोंग सिमिलर ड्रग। ये क्या मतलब बहुत सारे सिमिलर ड्रग्स के बीच में एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस नहीं एक्सप्लेन कर पाता। ओके, अब यहाँ पर हम इसको थोड़े डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, ये क्या है आपके पास में बेटा, एक एंजाइम है। ये इस शेप के इधर इसमें क्या है बेटा, ये ट्रायंगल का शेप दिया हुआ है और इधर इसमें एक रेक्टेंगल का शेप है। ओके, लेकिन जो हमारे पास में इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो बेटा क्या है, ये यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे फिल करने के लिए इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ओके, अब ये एक्टिव साइट है एंजाइम के पास में, ये 2 एक्टिव साइट्स हैं। अब हमारे पास में जो ड्रग आई है, मीन्स ये जो ड्रग आपके पास में दिखाई जा रही है, ये क्या है, जो ट्रायंगल के साथ में जो ड्रग आपके पास में दी गई है फिट होने के लिए, वो ट्रायंगल के शेप की है ही नहीं, वो एक रेक्टेंगल की शेप की है। ओके, और जो यहाँ पे स्क्वायर शेप बोल सकते हो, रेक्टेंगल इतना क्लियरली नहीं सो रहा है, लेकिन आपको स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी शेप बनाना है, वो सर्किल में जो भी आपको बनाना है बना सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील के लाइक मैम ने इस तरह से बनाया तो हमको भी इसी तरह से बनाना है, नो नो नो, ऐसा नहीं है। ओके, तो इधर क्या हुआ आपके पास में, आपको ट्रायंगल की शेप की ड्रग मिली, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ड्रग इधर से इधर नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास में एंजाइम या मीन्स यहाँ पे जो रिसेप्टर था वो क्या बोला गया है, फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो ड्रग है वो इधर ही बाइंड कर दी और ये वाली ने इधर ही इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। और जब इन्होंने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, रिसेप्टर ने अपने, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे रिसेप्टर ने क्या किया, अपने अंदर ये जो थे ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो था, ये इस कॉम्प्लेक्स ने क्या स्टार्ट किया, अपने अंदर यहाँ पे इन्होंने इसको फिट करने के लिए एक इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, वो यहाँ पे दूसरे से ये मतलब जो ड्रग को फिट करने के लिए एंजाइम प्रोसेस कर रहा है। ओके, एफर्ट्स दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ, जो एंजाइम प्रोडक्ट कंप्लीट बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास में क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट। ये एक एंजाइम थी, उस एंजाइम के साथ में प्रोडक्ट क्या हो गया, बाइंड हो गया, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, लेकिन फिर क्या होता है, कोई भी ड्रग कब ज़्यादा स्पेसिफिकली काम करती है, जितनी जल्दी ड्रग बाइंड हो रही है उतनी ही जल्दी ड्रग अनबाइंड हो रही है, तब उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। वो भी हम आगे की थ्योरीज में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर यहाँ पे एंजाइम अलग हुए हैं और प्रोडक्ट आपको अलग शो करना है। ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपको ये डिस्कस करना था। ओके, आप इसको नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेंसी थ्योरी। ऑक्यूपेंसी थ्योरी के अंदर बेटा क्या होता है, ओके, द ऑक्यूपेंसी थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड जोसेफ क्लर्क। This theory states that the intensity of a drug's effect is directly proportional to the number of receptors occupied by the drug. Simply आप यहाँ पे समझो कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने हाउ मच ड्रग ऑक्यूपाइड टू द रिसेप्टर। एक रिसेप्टर, एक सेकेंड ना, ये कोई रिसेप्टर है, इसके साथ एक सेकेंड है, ये एक रिसेप्टर है, यहाँ पे सो ये करना है कि इसके साथ में यहाँ पे कितने रिसेप्टर बाइंड, इस रिसेप्टर के साथ में कितनी ड्रग बाइंड हो रही हैं, इसके ऊपर कम्प्लीटली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑक्यूपाई थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, अब एक बार फिर से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, जो ड्रग का इफेक्ट, ड्रग्स इफेक्ट इज, जो ड्रग का इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड, जितने नंबर के रिसेप्टर ऑक्यूपाइड भरे हुए होंगे किसके द्वारा, ड्रग्स के द्वारा। ठीक है, ओके, द ग्रेटर ऑफ द रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी द ग्रेटर द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर ज़्यादा रिसेप्टर ऑक्यूपाइड होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। अगर कम रिसेप्टर ऑक्यूपाइड होंगे, ड्रग ने कम रिसेप्टर ऑक्यूपाइड करे तो वहाँ पे क्या होगा, जो ड्रग का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा वो कम होगा। ओके, एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग कंसनट्रेशन एंड रेस्पॉन्स। ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है किसको, रिलेशनशिप किस किस के बीच में, ड्रग कंसनट्रेशन एंड रिस्पॉन्स के बीच में। ओके, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। ओके, यहाँ पे लिमिटेशन भी लिखी हुई है, कैन नॉट एक्सप्लेन वाई सम ड्रग्स बाइंड टू रिसेप्टर बट प्रोड्यूस ओनली पार्शियल इफेक्ट। ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कुछ ड्रग रिसेप्टर के साथ में बाइंड तो होती हैं लेकिन वो वहाँ पे क्या है, वो पार्शियल इफेक्ट क्यों शो करती हैं। ओके, कैन नॉट एक्सप्लेन बाय सम ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर बट प्रोड्यूस ओनली पार्शियल इफेक्ट, कि कुछ ड्रग्स रिसेप्टर के साथ में बाइंड तो हो रही हैं, परफेक्टली बाइंड हो रही है, लेकिन वो वहाँ पे जो उनका इफेक्ट था वो पार्शियली क्यों है, वो कंप्लीट क्यों नहीं है। ओके, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एफिनिटी एंड,
डज नॉट, क्या इससे क्या नहीं करते, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एफिनिटी एंड एफिशिएंसी, ये यहाँ के बीच में डिफरेंस नहीं एक्सप्लेन कर पाई है। ओके ओके, यहाँ पे एक ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है समझने के लिए, बहुत ईजीली आपको इस चीज़ से समझ आएगा। ओके, ड्रग बायोलॉजिकल इफेक्ट, कि ड्रग का बायोलॉजिकल इफेक्ट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, द नंबर ऑफ रिसेप्टर इज ऑक्यूपाइड, कितने ज़्यादा नंबर के रिसेप्टर भरे हुए हैं उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, ड्रग का बायोलॉजिकल इफेक्ट। ओके सेकेंड, ये देखो बेटा यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिखाया गया है, ये आपका क्या है, रिसेप्टर है, इसके साथ में यहाँ पे ये इस तरह से ड्रग बाइंड हो रही है, तो जितने ज़्यादा रिसेप्टर फिल्ड होंगे उतने ज़्यादा बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जितने कम रिसेप्टर फिल होंगे उतना कम बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे रेट थ्योरी, फोर्थ है यहाँ पे बेटा रेट थ्योरी। रेट थ्योरी किस तरह से काम करती है, क्या होती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, द रेट थ्योरी स्टेट दैट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द रेट एट विच ड्रग मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड डिसोशिएट फ्रॉम रिसेप्टर रैदर दैन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रिसेप्टर। ओके, तो ये जो रेट थ्योरी क्या बोलती है कि कितने ज़्यादा नंबर के रिसेप्टर ऑक्यूपाई हैं, इसके ऊपर जो ड्रग का एक्शन होता है, ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड नहीं करता है। ओके, वो ड्रग रेट थ्योरी ने बोला कि उसके रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी उस ड्रग ने रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग की और कितनी जल्दी उस ड्रग ने रिसेप्टर के साथ से अनबाइंडिंग की। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बोला इस थ्योरी में कि उस चीज़ के ऊपर क्या डिपेंड करता है, रेट थ्योरी डिपेंड करती है। ओके सेकेंड यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं, एगोनिस्ट बाइंड एंड डिसोशिएट रैपिडली। एगोनिस्ट मैंने बोला एगोनिस्ट वो ड्रग होती है जो क्या करती है, ड्रग एगोनिस्ट बोला है तो मीन्स यहाँ पे ड्रग की बात हो रही है, वो क्या करती है यहाँ पे जो एक्टिव रिसेप्टर शो करती है। ओके, एगोनिस्ट बाइंड एंड डिसोशिएट रैपिडली, एगोनिस्ट इनकी मीन्स ड्रग ने क्या किया, बायोलॉजिकल टारगेट के साथ में बाइंड किया और डिसोशिएट किया बहुत जल्दी, ठीक है, प्रोड्यूसिंग स्टिमुलेशन। एंटागोनिस्ट रिमेन बाउंड फॉर लॉन्ग पीरियड ब्लॉकिंग रिसेप्टर एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे एक तरफ देखते हैं उल्टा इसका, एंटागोनिस्ट ने क्या किया, एंटागोनिस्ट ने बाउंड तो किया, वो उसने बाइंड किया किसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में, लेकिन वो क्या हुआ बाद में बेटा, वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए वो उसके साथ में रहती है, उसको छोड़ती नहीं है, ब्लॉक कर देती है रिसेप्टर की एक्टिविटी को। ओके, तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि एंटागोनिस्ट क्या करती है, ब्लॉक द रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट एक्टिवेट द रिसेप्टर। ओके, अब उसका रीज़न आपको यहाँ से क्लियर हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, अभी नीचे कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ड्रग एक्शन डिपेंड ऑन द रेट ऑफ बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग, जो ड्रग का एक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रेट के ऊपर, बाइंडिंग और अनबाइंडिंग के रेट की, जितनी जल्दी बाइंड किया और जितनी जल्दी अनबाइंड किया। ठीक है, फास्ट इंटरेक्शन कब होता है, फास्ट इंटरेक्शन करा तो ग्रेटर इफेक्ट, ये मीन्स या फिर स्ट्रॉन्गर इफेक्ट बोल सकते हैं, अगर स्लोअर इंटरेक्शन किया तो वीकर इफेक्ट। ठीक है, दिस ड्रग डज नॉट नीड टू स्टे अटैच टू द रिसेप्टर फॉर लॉन्ग, इन ड्रग्स को ज़रूरत नहीं होती है कि रिसेप्टर के साथ में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अटैच रहें। ओके, नेक्स्ट है रिपीटेड शॉर्ट कंसंट्रेशन बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। यहाँ पे फिर से बोला गया है जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, सॉरी है, जो जितना कम कॉन्ट्रैक्ट होगा किस के बीच में, ड्रग एंड रिसेप्टर के बीच में, उतना ज़्यादा जो रिस्पॉन्स होगा वो प्रोड्यूस करेगी ड्रग। ओके, ड्रग दैट बाइंड एंड डिसोशिएट रैपिडली सो हाई एक्टिविटी, वही बात है, जितनी जल्दी ड्रग बाइंड होगी डिसोशिएट होगी वो उतना ज़्यादा हाई एक्टिविटी शो करेगी। यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, एक्सप्लेन डायनामिक ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन। ओके, इसको शो करता है। लिमिटेशंस है बेटा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस डज नॉट सपोर्ट दिस थ्योरी इन ऑल केसेस, मतलब सब केसेस में ये एक्सपेरिमेंट शो मतलब इफेक्ट नहीं शो करता है। ओके, लाइक हर किसी ड्रग के साथ में हर कोई रिसेप्टर ये बाइंड और अनबाइंड के बेसिस पर काम नहीं करता। ओके, हम यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, ड्रग प्लस रिसेप्टर, कि ड्रग ने क्या किया, बाइंडिंग की किसके साथ में, बहुत जल्दी बाइंडिंग की रिसेप्टर के साथ में ड्रग ने, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर इफेक्ट शो होता है। और वहीं उल्टा ड्रग ने क्या किया, अनबाइंडिंग की किसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में, तो क्या होता है, जो बहुत जल्दी अनबाइंडिंग कर दी तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी सेम स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अभी जो ऊपर की 4 आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके सिलेबस के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 5th एंड 6th 2 और बची हैं, ये जल्दी ये कवर करते हैं। ओके, वीडियो भी लेंथी हो रही है। फिर द इंड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी सजेस्ट दैट
ये जो इंड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है सजेस्ट करती है दैट व्हेन ए ड्रग बाइंड टू ए रिसेप्टर, कि जब एक ड्रग रिसेप्टर के साथ में बाइंड करती है, इट केसेस ए डिस्टर्बेंस इन द रिसेप्टर्स नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन। दिस डिस्टर्बेंस इनिशिएट्स ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। यहाँ पे बोला गया है कि जब कोई ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ में बाइंड होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस आ जाता है किस किसके बीच में, इन द रिसेप्टर्स नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन। जो रिसेप्टर का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और जो उस रिसेप्टर का नॉर्मल फंक्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। जो यहाँ पे दिस डिस्टर्बेंस इनिशिएट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो वहाँ पे जो यही जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस था, ये क्या इनिशिएट करता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय द ड्रग। जो मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे किसका, रिस्पॉन्स का, वो डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस, कितना उसकी जो बायोलॉजिकल टारगेट था, उसकी जो स्ट्रक्चर थी, नॉर्मल स्ट्रक्चर थी, उसमें कितना डिस्टर्बेंस हुआ है, किसके द्वारा, ड्रग्स के द्वारा। ओके, इसके एडवांटेजेस हैं, एक्सप्लेन बाय स्ट्रक्चरल डिफरेंट ड्रग में प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों जो स्ट्रक्चरल डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर की ड्रग्स होती हैं, वो प्रोड्यूस करती है सिमिलर इफेक्ट। ओके, लिमिटेशन क्या है, डिफ़िकल्ट टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, इसको जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट एंड ये लास्ट थ्योरी बची है इसकी, मैक्रोमोलिक्यूल पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ओके, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लास्ट की दो, बट फिर भी कर लेते हैं। द मैक्रोमोलिक्यूलर पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी प्रोपोजेज दैट ड्रग एक्शन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर चेंज प्रोड्यूस इन द रिसेप्टर और अदर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल। वही सेम चीज़ बोली कि स्ट्रक्चर के चेंजेस वगैरह वाली। टू टाइप्स ऑफ पर्टर्वेशन एंड आर पॉसिबल। यहाँ पे दो टाइप्स के पर्टर्वेशंस दिए गए, पॉसिबल बोला गया है। स्पेसिफिक पर्टर्वेशन प्रोड्यूस एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्शन। नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक टाइप का, एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का। प्रिवेंट रिसेप्टर एक्टिवेशन, एंटागोनिस्ट एक्शन। वही यहाँ पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वाला केस आ गया, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन बोथ स्टिम्युलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ रिसेप्टर फंक्शन, दोनों टाइप के फंक्शंस, रिसेप्टर के दोनों टाइप के फंक्शंस की थ्योरी एक्सप्लेन करती है। एडवांटेजेस क्या है इस थ्योरी के, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। वाइडली एक्सपेक्टेड इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ओके, वाइडली एक्सपेक्टेड है ये किसमें, मॉडर्न फार्माकोलॉजी में। और तो ये आपकी ड्रग एक्टिविटीज़ हो गई हैं, और आपको थोड़ी सी भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर ज़रूर करें। और मेरी लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ बेटा चैनल पे जाके आप लेक्चर 1 ज़रूर देखें। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।